नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों टीचर्स अहलियती इम्तहान के नताइज जारी। पेपर 1 में 67 जबकि पेपर 2 में 34% उम्मीदवार कामयाब। गरमाई तातीलात के बाद आज से तेलंगाना भर में तालीमी सरगर्मियों का हुआ आगाज। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर अवामी नुमाइंदों और जिला कलेक्टर्स के हाथों तलबा में किताबें और यूनिफॉर्म्स तकसीम। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की क़यादत में GHMC दफ्तर में आला अहदेदारों का खुसूसी इजलास। मौसम बरसात की आमद और एहतियाती तदाबीर पर किया गया तबादला ख्याल। तेलंगाना के 16 जिला में बारिश का अलर्ट जारी। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद रियासत भर में मौसम हुआ सर्द। तेलंगाना में टीचर्स अहलियत टेस्ट के नताइज जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों ये नताइज जारी किए गए। ओहदेदारों ने बताया कि टेट इम्तहान में 2,86,381 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की थी। पेपर 1 में 85,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 57,725 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। इसी तरह पेपर 2 में 1,50,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 51,000 से ज़ायद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तेलंगाना के रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आज GHMC दफ्तर में अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। मौसम बरसात को नज़र में रखते हुए हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले अहम इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई पर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा सड़कों और ड्रेनेज की सफाई पर खुसूसी बातचीत की गई। आज GHMC का रिव्यू हुआ, जो आने वाला बारिश के सीजन में कैसा म्यूनसिपालिटी उसको प्रिकॉशंस लेना है, आदमी का नुकसान नहीं हुए जैसा जो पहली बार हुआ था इससे पहले, तो उसको सबको हमने डिस्कशन किया है। और सीजनल चेंज में हेल्थ का कॉन्शियस रखे हुए किसी का ना प्रॉब्लम नहीं आए जैसा, और सैनिटेशन के बारे में भी, सैनिटेशन लिफ्टिंग से डंप यार्ड तक और बाकी का चीज़ में भी, और DRF कैसा कंट्रोल करना है, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसा करना है, और वाटर का हाल क्या है, रोड का है और ड्रेन का, ये सब पूरा बात GHMC की है। क्योंकि ये ब्रांड इमेज हैदराबाद में कहीं भी कुछ न होना, और फूड क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट में भी पूरा उनका भी जानकारी रखना है। हाइजेनिक फूड हैदराबाद में सीजनल चेंज होने के बाद सीजनल डिसीज नहीं आए जैसा, उसको पूरा प्रिकॉशंस लेना है, ऐसा चर्चा हुआ। हैदराबाद में कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं आए जैसा सरकार की तरफ से पूरा देखने की कोशिश। रियासती वजीर हाउसिंग बोर्ड पोनलुगु लिट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम के दनवाई गोड़ियम में मोनीरो रिटर्निंग वॉल के तामीरी कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने वॉल की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। रियासती वजीर ने बताया कि अब तक 4 माह का अरसा गुजर चुका है और जंगी पैमाने पर तामीरी कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। बसूरत दीगर ओहदेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तेलंगाना भर में तालीमी सरगर्मियों का फिर से आगाज़ हो गया है। रियासत भर में स्कूलों की कुशादगी आज अमल में आई। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला बट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर T नागेश्वर राव ने खम्मम के NSC सरकारी स्कूल पहुंचकर बच्चों में किताबें और यूनिफॉर्म्स तकसीम किए। तेलंगाना रियासत की तारीख में पहली मरतबा तालीमी सरगर्मियों के आगाज़ के पहले दिन ही बच्चों में किताबें और यूनिफॉर्म्स तकसीम की गईं। नायब वज़ीर आला ने कहा कि पिछली हुकूमत में शोबे तालीम को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया था, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता हो गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। పార్టీ ఎన్నికల ప్రచారంలోనే చెప్పింది మార్పు రావాలి, కాంగ్రెస్ రావాలని ప్రియాంక గారు నినాదంతో ఏం మార్పు వచ్చింది అంటే ఈ మార్పే వచ్చిందని చూపించాల్సిన బాధ్యత అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరి మీద. అంటే విధ్వంసమైనటువంటి, ఛిద్రమైనటువంటి, ఒక రకమైనటువంటి ఇండిసిప్లిన్ తోటి
వ్యవస్థలన్నీ కూడా కొంత ఇబ్బంది పాలైనాయి. అన్నింటినీ గాడిలో పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది, మళ్ళీ సక్రమంగా నడుపుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, ఆ మార్పుకి నిజమైన అర్థం ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి గతానికి భిన్నంగా అన్నీ సిస్టమేటిక్గా పద్ధతి ప్రకారంగా పాలనా వ్యవస్థ నడవాలని చెప్పి జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆయన కష్టపడి ఎన్నికల డ్యూటీలో ఉన్న అధికారుల్ని ఉరికిచ్చి పరుగులెత్తిచ్చి, ఆయన గతంలో కూడా కలెక్టరే, అప్పుడు అందియలేదు కానీ ఇప్పుడు అందించిండు. అంటే అది మార్పు, అంటే ప్రభుత్వం ఆయనకి సహకరించింది. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు నిర్మాణం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమం ఇది. నేటి బాలలే రేపటి పౌరులను మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటూ ఉంటాం. మీ భవిష్యత్తు రాష్ట్ర భవిష్యత్తు. మీ భవిష్యత్తు బాగుంటే రాష్ట్ర భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. మీ అందరి భవిష్యత్తు బాగుండాలని రాష్ట్ర పాలనా యంత్రాంగం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీర్ఘంగా ఆలోచన చేసి ఈ కార్యక్రమాలని చేపట్టింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలంటే నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యేటువంటి వ్యవస్థలనేటువంటి నమ్మకం నుంచి బయటకు తీసి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యా వ్యవస్థ అత్యంత ప్రియమైనది, ప్రధానమైనది, ఈ రాష్ట్రానికి బాగా ఇష్టమైనది అనేది కూడా చెప్పే కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఈ కార్యక్రమాలన్నిటి చేస్తూ ఉన్నాం. तो तातीलात के बाद आज से स्कूलों की दोबारा कुशादगी अमल में आई है। रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी ज़िले के रायकोड़ मंडल ज़िले में ज़िला परिषद हाई स्कूल में प्रोफेसर जयशंकर बड्डी बाटा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा में नोटबुक्स, दरसी किताबें, यूनिफॉर्म्स तकसीम किए गए। दामोदर राज नरसिम्हा ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत तालीम और तिब्बी शोबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। सरकारी स्कूलों में बेहतर सहूलतों की फराहमी के साथ साथ मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। खानगी कॉरपोरेट स्कूल के तर्ज पर सरकारी स्कूलों को तरक्की दी गई है। सरकारी स्कूलों में मेयारी तालीम के साथ साथ किताबें भी फराहम की जा रही हैं। उन्होंने औलियाए तलबा पर जोर दिया कि वो बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाएं। तालीम के ज़रिए ही मुस्तक़बिल को रोशन बनाया जा सकता है। इस मौके पर सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। అందరూ విద్యావంతులు కావాలి, సంస్కారవంతులు కావాలి. మా బాధ్యత ప్రభుత్వ పాఠశాలను పటిష్టపరిచేది, అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించేది మా బాధ్యత. మేము తీసుకుంటాము. మీ పాఠశాలకి అవసరాలు ఉన్నాయో మీ ప్రిన్సిపల్ గారు అంజయ్ గారు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. అన్ని సౌకర్యాలు ఒక్కోటి అంచెలంచెలుగా తీరుస్తాము. దయచేసి ఇంకో రాయకూడ ముఖ్యమంత్రిగా 2 స్కూల్స్ ఉన్నాయన్నటువంటి ప్రైమరీ స్కూల్ దాకా ఇంకో స్కూల్, దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ కూడా మీరు ఇవ్వండి. దయచేసి పేరెంట్స్ కూడా మీ బాధ్యత, తల్లిదండ్రులు మీ బాధ్యత కూడా మీరు నిర్వహించండి. మన పిల్లలు, మన భవిష్యత్తు, మన కుటుంబ భవిష్యత్తు, మన పిల్లలు మనం కాపాడుకోవాలి, వాళ్ళకు ధైర్యం ఇవ్వాలి, మనము వాళ్ళు ప్రోత్సహించాలి. మనము అదే రకంగా స్టాఫ్ కొరత ఉంటాయి ఇక్కడ. सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर ही तालीम फराहम की जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। रियासती वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने ये बात कही। किले वरंगल के सरकारी स्कूल में मुनक्किदा बड़ी बाटा प्रोग्राम में रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने शिरकत की। इस दौरान महकमे तालीम की जानिब से तैयार करदा ब्रोचर जारी किया गया। इसके बाद तलबा व तालिबात में किताबें और यूनिफॉर्म्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में ग्रेटर वरंगल मेयर गुंडू सुधारानी के अलावा MLC नरसिम्हा रेड्डी, ज़िला कलेक्टर व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అంటే ఒక చిన్న చూపు ఉంటుంది, కానీ ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచి చాలా మంది చాలా ఎత్తుకు ఎదిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఈ ప్రైవేట్ పాఠశాలల పోటీతోటి చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఒక భావన ఏంటంటే మా పిల్లలు ప్రైవేట్ పాఠశాలకు పోతేనే బాగా చదువుతారు అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్, సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ కలిగే విధంగా వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వడం వలన పిల్లలను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మేము కూడా ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదివించాలని లేనిపోని భారాన్ని మీద వేసుకొని అప్పులు చేసి వాళ్ళ ఇల్లు తాకట్లు పెట్టి, భూములు తాకట్లు పెట్టి పంపించి నష్టపోయిన తల్లిదండ్రులు చాలా మంది ఉన్నారు. మరి ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిన దాన్నే
నేను అప్పట్లో డిగ్రీ చేశాను. మరి మేడం ఎక్కడ మేడం కలెక్టర్ అయ్యారు తన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివి. కాబట్టి మనం తెలివి అనేది ఉంటే మనం ఎక్కడైనా तालीम की वजह से ही इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। कामयाबी सच्ची लगन और मेहनत से तालीम हासिल करने वालों के कदम चूमती है। तलबा को चाहिए कि वो मेहनत और दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करते हुए अपने मुस्तकबिल को रोशन करें। आज से तेलंगाना भर में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। शादनगर के मगली गिदाद देहात में बड़ी बाटा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला कलेक्टर और मकामी रुकन असम्बली ने शिरकत की। इस दौरान तलबा व तालिबात में किताबें और यूनिफॉर्म्स तकसीम किए गए। చాలా మంచి కార్యక్రమంలో వేల మంది ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో చదువుకునే సందర్భంలో జూన్ 12 నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా పెద్ద ఎత్తున అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ ఒక పండగ వాతావరణంలో స్కూళ్ళని తెరుచుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా పిల్లలకు ఇబ్బంది కలగకుండా మౌలిక వసతుల విషయంలో తాగునీరు కానివ్వండి, అట్లాగే టాయిలెట్స్ విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి ప్రతి చోట కూడా మనము రిపేర్ చేయించే కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీల ద్వారా చేపట్టడం జరిగింది. వారి యూనిఫామ్స్ కానివ్వండి, టెక్స్ట్ బుక్స్ కానివ్వండి, నోట్బుక్స్ కానివ్వండి ఇచ్చే క్రమంలో రకరకాల ఛాలెంజెస్ని ఎదుర్కొంటూ దశల వారీగా ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. కానీ ఈసారి మహిళా సంఘాల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మహిళా సంఘాల ద్వారా మొదటి రోజే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యూనిఫామ్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి పట్టుదలగా ఒక జత యూనిఫామ్స్ని కూడా పిల్లలకి అందజేసే స్థాయికి మనం చేరుకోవడం జరిగింది. దానికి కూడా महिला संघ सभ्युलकी दाన్ని కోఆర్డినేట్ చేసిన महबूब नगर के कांग्रेस रुकन असम्बली श्रीनिवास रेड्डी ने महबूब नगर के न्यू टाउन गवर्नमेंट हाई स्कूल और उर्दू अंग्रेज़ी मीडियम के तलबा में निसाबी किताबें, नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स तकसीम किए। इस मौके पर श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि साबिका BRS हुकूमत में सरकारी स्कूलों को नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत स्कूलों में बुनियादी सहूलतें और मेयारी तालीम फराहम करने के इक़दामात कर रही है। असातिज़ा की भर्ती भी की जा रही है। इसके लिए DSC नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस मौके पर महबूब नगर म्यूनसिपल चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रविंद्र और म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद और दीगर भी मौजूद थे। स्कूल्स रीओपनिंग डे है आज। पहली बार रीओपनिंग से पहले ही बच्चों का टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म और स्कूल्स का माइनर रिपेयर वर्क्स जो भी है सब पूरा करके आज स्कूल ओपनिंग डे में बच्चों को गिफ्ट में दे रहे हैं। ऐसा इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब बच्चे बहुत खुश हैं। पहले एक ज़माना था दिसंबर में, जनवरी में किताबें आते थे, वो ज़माना गया। तेलंगाना हासिल होने के बाद ये 10 साल एजुकेशन जो है, एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था, मगर अभी CM रेवंत रेड्डी साहब और हमारा गवर्नमेंट जो है एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए पूरा 600 करोड़ सैंक्शन करके जितने भी स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल जो भी है सबका रिपेयर्स करवाया है। हल्का असम्बली नामपल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने असम्बली हल्के में बड़ी बाटा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और असम्बली हल्के के फर्स्ट लैंसर मुरादनगर रेड हिल्स में वाक़ सरकारी स्कूलों के तलबा में दरसी किताबें और नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स तकसीम किए। इस मौके पर सरफराज सिद्दीकी अहमदनगर कॉरपोरेटर, आरिफ रिजवान रेड हिल्स कॉरपोरेटर के अलावा मुतालिका स्कूलों के हेड मास्टर्स और महकमे तालीम के अहदेदार और मजलिस के मकामी कायदीन भी मौजूद थे। उधर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने बड़ी बाटा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर कौसर मुहिउद्दीन ने कारवान असम्बली हल्के के रामदेव गोड़ा लंगर हाउस और दीगर स्कूलों के तलबा में स्कूल यूनिफॉर्म, निसाबी किताबें और नोटबुक्स तकसीम किए। इस मौके पर महकमे तालीम के अहदेदार और मजलिस के कायदीन भी मौजूद थे। मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर रसूल साहब की दाद पर हल्के कारवान और लंगर हाउस
रामजीगोड़ा के अंदर जो गवर्नमेंट का जो नया प्रोग्राम चालू हुआ, बड़ी बाटा प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर इन बच्चों को यूनिफॉर्म और बुक्स दिए गए। जिस आज के प्रोग्राम में रामदेवगुड़े के अंदर तेलुगु मीडियम स्कूल के अंदर दिया गया, लंगर हाउस के अंदर अम्बेडकर स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल में दिया गया। इस प्रोग्राम के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डी.ओ. साहब, GHMC के प्रोजेक्ट ऑफिसर्स और हमारे लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब अजय मसीद देखसी और हमारी जमात के पार्टी वर्कर रेणुका गारू, सुनंदा गारू, शारदा गारू, शिवा गारू, मातंगी रमेश गारू, गोपाल गारू, बबलू गारू आज के प्रोग्राम में शामिल थे। इनके अलावा भी और कई पार्टी वर्कर्स शामिल थे। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह करीब में गोलकुंडा और कालवान के और हकीमपेट, टोली चौकी के जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन जगह पर भी यूनिफॉर्म बुक दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर इन तमाम स्कूल्स के अंदर जो भी गवर्नमेंट की जानिब से मटेरियल आ रहा है उन तमाम मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बड़ी बाटा के तहत हनुमानकुंडा ज़िले के गवर्नमेंट मारकाजी हाई स्कूल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर सुख्ता पटनायक ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा में नोटबुक्स, दरसी किताबें और यूनिफॉर्म्स तकसीम किए गए। 10वीं जमात के इम्तहान में अच्छा मुजाहरा करने वाले तलबा को तहनीत भी पेश की गई। ज़िला कलेक्टर सुख्ता पटनायक इस मौके पर बात करते हुए कहा कि अम्मा आदर्श स्कीम के तहत स्कूलों में बुनियादी सहूलतें फराहम की गई है। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल हई, डिप्टी DEO राधा, मकामी कॉरपोरेटर मधु और स्कूल के प्रिंसिपल और दीगर ने शिरकत की। जबकि कलेक्टर सुख्ता पटनायक ने हसन प्रथी मंडल के भीमारम कस्तूरबा गांधी विद्यालय का दौरा किया और वहां की तालिबात में यूनिफॉर्म, निसाबी किताबें और नोटबुक्स तकसीम किए। దాని భాగంలోనే ఈరోజు గౌరవ కలెక్టర్ గారు మీ అందరికీ ప్రభుత్వం చే మనకు ఉచిత అండ్ పుస్తకాలైనా డ్రెస్లైనా నోట్బుక్స్ అయినా పంపిణీ కార్యక్రమంలో వచ్చినందుకు మేడంకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రధానాచార్య గారికి నమస్కరిస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ। ఇచ్చేసినటువంటి మన గౌరవ కలెక్టర్ नागर कर्नूल जिला कलेक्टर उदय कुमार ने कलवाकृति मंडल के मारचाला जिला परिषद हाई स्कूल में बड़ी बाटा प्रोग्राम में शिरकत की और तलबा में निसाबी किताबें, नोटबुक्स और स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम किए। इस मौके पर कलेक्टर उदय कुमार ने बात करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर सहूलतें और मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिलवाने उन्होंने औलिया पर और तलबा पर जोर दिया। इस मौके पर महकमे तालीम के अहदेदार भी मौजूद थे। मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने कोलचारा मंडल के एक गांव में प्रोफेसर जयशंकर बड़ी बाटा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर राहुल राज ने तलबा में नोटबुक्स, निसाबी किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म्स तकसीम किए और मिड डे मील के मेयार की जांच की और तलबा के साथ खाना भी खाया। इस मौके पर सरकारी अहदेदार और दीगर भी मौजूद थे। అందరికి కూడా మంచి పౌష్టికాహారం వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ పెట్టాలని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా మొత్తం మన జిల్లాలో చూసుకున్నట్టయితే BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर जी श्रीनिवास गौड़ ने ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की मांग की है। हैदराबाद के बशीर बाग प्रेस क्लब में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही। जी श्रीनिवास गौड़ ने जियो नंबर 26 पर अमल आवर का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी के लिए खुसूसी कमीशन के क़याम का भी मुतालबा किया। जी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम्बली इंतखाबात के दौरान ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की बात कही थी। उन्होंने इंतखाबी वादे को पूरा करने का रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा किया। बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह को धमकी आमेज फ़ोन कॉल करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 40 साल मोहम्मद वसीम जैसे ही शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राजा सिंह ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि राजा सिंह की शिकायत पर साइबर क्राइम ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की थी और साइबर क्राइम की जानिब से मोहम्मद वसीम को पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।
जिला आदिलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के एक स्टाफ रिपोर्टर को पुलिस की जानिब से धमकाए जाने पर मीडिया जेएसी के कायदीन ने मजम्मत की है। जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस का दावा करती है, ताहम अब वो मीडिया के नुमाइंदों पर एट्रॉसिटी केस करने की धमकी दे रही है। ये सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि बरसर इक़्तिदार हुकूमत मीडिया की आज़ादी को छीनना चाहती है। जेईसी के जिम्मेदारान ने कहा कि अगर किसी भी मीडिया के नुमाइंदे ने गलती की है तो वो बाद-अज़ां तहक़ीक़ के लिए अदालत का रुख कर सकती है। इसके बजाय रास्त तौर पर रिपोर्टर को धमकियां देना मुनासिब नहीं है। आदिलाबाद जेएसी ने फैसला लिया है कि आज के बाद से कांग्रेस की प्रेस मीट में शिरकत करेंगे, ताहम बतौर एहतजाज काले फीते लगाकर प्रेस मीट में सब शरीक होंगे। हैदराबाद पुरानी हवेली के इलाके में वाक़े एक चप्पल के कारखाने और गोदाम में भयानक आग लगी। इसकी इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम हादसा पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। इस हादसे की वजह से माली नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बात करते हुए कहा कि फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम हादसा पर पहुँचकर आग पर काबू पा लिया है। उन्होंने फायर ब्रिगेड के अमले की सताइश की। पुरानी हवेली में चप्पल का कारखाना था, उसमें गोडाउन भी था, जिसमें आग लगी, जिसकी इत्तला सदर मजलिस नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ के लोगों से दी गई। उन्होंने मुझे हिदायत दी कि फ़ौरन आप जाकर वहाँ पर देखिए। मैं यहाँ पर आया और फरिंदर। और आइए बात करते हैं मौसम की। तेलंगाना के 16 अजला में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक तेलंगाना के अजला निज़ामाबाद, राजन्ना, सिरिसिला, मलगू, भद्राद्री, कुत्तागुड़ियम, महबूब नगर, वरंगल, हलमनकुंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, मेडचल और दीगर शहरों में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि बीती रात भी हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अजला में मूसलाधार बारिश हुई थी। यादारी में 6.9 सेंटीमीटर बारिश हुई थी, जबकि सिद्दीपेट में 6.5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।